जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग प्रतिशत के बारे में समझेंगे। प्रतिशत के कुछ बेसिक क्वेश्चन को देखेंगे और उससे संबंधित जितने भी पॉइंट है उसके बारे में समझते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत समझिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या करा कि 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 होगा। अब आपको ध्यान दीजिए दोस्तों, का मतलब होता है गुना, और जिस संख्या के साथ का लगा रहेगा उसको हम बटा में लिखेंगे और जिसके साथ नहीं लगा रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना किया जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं और इस टाइप का भी देंगे क्वेश्चन बनाने के लिए। 1/3 का कितना प्रतिशत, देखिए 1/3 का किसमें लगल है 1/3 में, तो 1/3 को नीचे रखेंगे, जिसमें का लगल रहेगा उसको नीचे रखेंगे बटा में। किससे कह रहा है निकालने के लिए 2/3, तो 2/3 का प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा गुना में क्या करते हैं 100% से गुना कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान जाइए कि बाहर को बाहर से गुना करेंगे और अंदर को अंदर से गुना करेंगे। बाहर में 2 और 3 है, तो 2 × 3 और बटा में हो जाएगा दोस्तों 3 × 1 हो जाएगा, 3 × 1। और गुना में प्रतिशत के लिए कथी से गुना करेंगे, तो प्रतिशत 100 से गुना करते हैं। 3 से 3 कट गया, अब तो नहीं कटेगा, तो बच क्या गया, ये 2 बच गया, यहाँ 100 बच गया, तो 2 × 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 200%। और इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 200% होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, आप आंसर बताइएगा। जैसे हम आपको क्वेश्चन दे देते हैं, अगर क्वेश्चन का है कि 2/3 का कितना प्रतिशत, 2/3 का कितना प्रतिशत, ध्यान दीजिएगा कितना प्रतिशत 3/4 है, प्रतिशत 3/4 है। अब इसको सॉल्व करना होगा तो कैसे कीजिएगा, अभी क्या आपको सिखाएं, आपको यही ना सिखाया है दोस्तों कि जिसके साथ का लगल रहेगा उसको बटा में लिखेंगे। तो इसके साथ का लगल है तो इसको हम क्या करेंगे 2/3 को बटा में लिख दिए और पूरे के ऊपर किसके साथ निकालने के लिए कह रहा है 3/4, तो लिख देंगे ऊपर 3/4। और प्रतिशत में लाने के लिए हमेशा किससे गुना करते हैं, तो 100 से। अभी क्या तरीका बताएं कि बाहर से बाहर गुना किया जाता है, अंदर से अंदर गुना किया जाता है। तो बाहर कौन कौन है, तो 3 × 3, अब बटा में हो जाएगा दोस्तों 4 × 2 हो जाएगा। अब बराबर गुना में कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा, ये प्रतिशत में रहता है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करना तो आसान है। 2 के पारा में क्या मरतबा कट जाएगा, तो ये 50 मरतबे कट जाएगा। फिर ये 2 के पारा में ये 2 मरतबे कट जाएगा और ये कट जाएगा 25 मरतबे। अब आप गुना कर दीजिए, 25 तिहाई 75 और 75 में फिर 3 से गुना कर दीजिए। तो 75 में यहाँ देखिए 3 तिहाई 9 और 9 में 25 से गुना कर देंगे दोस्तों, तो 225 आ जाएगा। तो 225 अब बटा में कितना हो जाएगा, तो 2। अब इसको काट दीजिए, 2 के पारा में 11 मतलब कट गया, फिर यहाँ पर है तो 2 दूना 4 कट जाएगा और यहाँ पर 1 बच जाएगा, तो यहाँ पर दशमलव दे देंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 5 दूनी 10, यानी आंसर कितना हो जाएगा 112.5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। और क्वेश्चन समझिए इसी टाइप का क्वेश्चन आपको दे देते हैं। अगर हम कहेंगे 5/7 का 5/7 का कितना प्रतिशत, ध्यान दीजिए दोस्तों, कितना प्रतिशत कितना प्रतिशत कितना प्रतिशत कितना प्रतिशत दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक मिनट, कितना प्रतिशत हम कहेंगे 4/7 है, 4/7 है। बनाइए, जिसके साथ रहेगा उसको तो बटा में, जिसके साथ का रहेगा उसको बटा में लिखेंगे। तो 5/7 को बटा में लिख दिए, किसके साथ कर रहा है तो 4/7 से कर रहा है, तो कर देंगे। बाहर को बाहर गुना करेंगे, अंदर को अंदर गुना करेंगे, और हमेशा किसको गुना कर देते हैं 100% से गुना कर देते हैं। तो आप गुना कीजिए, क्या कीजिएगा दोस्तों 4×7 बटा में हो जाएगा 7×5, और गुना में हमेशा किससे गुना करते हैं तो 100 से। अब 7 से 7 कट जाएगा, 5 के पहाड़ा में 100 कितना मतलब कटता है, तो 20×5 होता है, 20%, यानी इसमें हम गुना कर देते हैं तो 20 चौका कितना हो जाता है 80 हो जाता है, और 80% इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये टाइप समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग अगला टाइप समझते हैं, टाइप नंबर 2 समझते हैं। इसका भी मतलब भी वही होगा। इसको सबसे पहले देखिए कथी करा है,
80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत होगा, और ये मीटर में पूछ दिया आंसर। कहते हुए पूछा है, ऑप्शन दे मीटर, यहाँ पर तो प्रतिशत है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में हम कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो देखेंगे देखेंगे किसमें का लगल है, तो का जिसमें लगल है उसको बटा में, तो 5 किलोमीटर का 5 में लगल है, तो 5 को बटा में लिख देंगे। कलर चेंज कर लेते हैं। और किसमें है, 80 मीटर है, तो 80 मीटर। अच्छा देखिए, तो दोनों यूनिट बराबर है का, ये मीटर में दे रहा है और ये दे रहा है किलोमीटर में, दोनों जब तक ला यूनिट बराबर नहीं होगा तब तक काट नहीं सकते। तो ऐसा करते हैं ना, इस किलोमीटर को मीटर में बदल देते हैं। आप लोग जानते हैं कि अगर हमें किलोमीटर को मीटर में बदलना होगा, मीटर में बदलना होगा, तो उसमें हम लोग गुना करते हैं 100 से, 1000 से गुना करते हैं। किससे गुना करते हैं, 1000। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमेशा 1000 से गुना करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, 1000 से गुना कर देते हैं। अब यहाँ पर एक बार और कहा कि प्रतिशत में बताइए, तो प्रतिशत में लाने के लिए हम किससे गुना करते हैं, 100 से। बात समझ में आ गया। कह रहा है क्या, 80 मीटर का कॉमा 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, तो 5 किलोमीटर को बटा में लिख दिए। किसके कह रहा है, 80 का, तो 80 ऊपर लिख दिए और गुने में 100 कर दिए, 100% कर दिए। अब इन दोनों यूनिट बराबर जब तक नहीं हुआ तब तक काट नहीं सकते। तो ये मीटर में है, किलोमीटर में, तो इसको भी मीटर में चेंज कर दिए। अब काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, बच क्या गया, तो 8/5 बच गया। अब इसमें भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.6%, यानी दोनों काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 1.6% हो जाएगा। एक क्वेश्चन और दे देते हैं ताकि आप लोग जो है बना लीजिए। अगर हम कहते हैं 60 मीटर, 60 मीटर कॉमा 60 मीटर कॉमा 3 किलोमीटर का, 3 किलोमीटर का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत। अब इसको बनाना है तो क्या कीजिएगा, किस प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो क्या करेंगे, 3 किलोमीटर को किलोमीटर में रख देंगे, ठीक है। और ये 60 मीटर को 60 मीटर में रख देते हैं, एम लिख देते हैं और गुना में कर देते हैं। काटना ही संभव है। देखिए तो दोस्तों, ये मीटर में है, ये मीटर में, किलोमीटर में, तो इसको भी मीटर में चेंज करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, 60 के 60 रहने देते हैं, बटा में 3 गुना, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना कर देते हैं और गुना में हो जाएगा कितना, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 2 के पहाड़ा में 6 का मतलब कट जाता है, 3 के पारा में तो ये 2 मरतबे, तो बच क्या गया, 2/10। और जब नीचे रहता है तय के बाद दशमलव बैठा देंगे तो 0 कितना हो जाएगा, 2। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन टाइप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइप देखिएगा, अगला टाइप सब वही टाइप है दोस्तों। 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है, जिसमें का लगल रहेगा उसको बटा में लिखेंगे। तो 3 में का है तो 3 को बटा में, ऊपर 12 हो जाएगा। अच्छा, गुना प्रतिशत में लाने के लिए हमें किससे गुना करना होता है, तो 100% से गुना करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, तो ई है घंटा में है और ई जो है से डे में है, दोनों बराबर होगा नहीं। आप लोग जानते हैं कि एक दिन में कितना घंटा होता है, एक दिन में 24 घंटा होता है। कितना होता है दोस्तों, 24 घंटा होता है। तो हम इस एक दिन में 24 घंटा होता है, तो 3 दिन में कितना होगा, तो 3 गुने 24 कर देंगे तो 24 की 72 घंटा हो जाएगा। यानी इस दिने को घंटा में चेंज कर दिए, तो 3 गुने एक दिन का घंटा कितना होता है, 24। अब इसको काटिए, 12 के पारा में 24 कटेगा 2 मरतबे। अब तो नहीं लगने वाला, 2 के पारा में कट जाएगा 50 मरतबे, यानी आ गया 50 बटा में हो जाएगा 3। इसको काट दीजिएगा तो 16 तिया 48 और 2 50, यानी 16.2/3% जो है से इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एक टाइप इसी टाइप का हम क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए। अगर हम क्वेश्चन देते हैं कि 15 घंटा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 15 घंटा 5 दिन का, दिन यहाँ डे लिखा गया याद रखिएगा, 5 दिन का कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत होगा। अब बताइए दोस्तों, क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं। जिसमें का लगल रहेगा उसको बटा में लिख देते हैं। तो का किस में लगल है, 5 दिन में, तो 5 को बटा में लिख देते हैं और 15 घंटा गुने प्रतिशत में लाने के लिए हमेशा 100 से गुना करते हैं। अब आप लोग बताइए दोस्तों,
अब नॉर्मल बताइए आप, क्या क्या यहाँ पर ये घंटा में है और ये दिन में है, तो दिन को पहले घंटा में चेंज करने के लिए हमेशा किससे गुना करते हैं? 24 से। अब इसको बनाइएगा दोस्तों, तो ये 5 के पहाड़ा में ही कट जाएगा, 5 तिहाई 15, फिर 3 के पहाड़ा में इसको काट दीजिएगा तो 8 3 24, फिर 4 के पहाड़ा में काटेंगे तो 4 दूनी 8, हो जाएगा 25 चौका 50, 25 चौका 100 हो जाएगा, यानी 25/2 आ गया। इसको हम भाग दे देंगे तो 25 रुपया का अधिया कितना होता है? साढ़े 12 रुपया होता है, यानी 12.5% क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। बात आप लोगों को समझ में आ रहा है? और देखिए क्वेश्चन जब तक नहीं समझ में आए तब तक क्वेश्चन को आप देखते रहिए। कहेंगे 8 घंटा कॉमा 8 घंटा कॉमा 2 दिन का कितना प्रतिशत होगा? कितना प्रतिशत होगा? अब आप ही लोग बताइए कितना प्रतिशत होगा? आंसर आप नहीं बता सकते हैं, जिसमें का लगल रहेगा उसको बटा में लिखेंगे, तो 2 बटा में लिख देते हैं, ऊपर हो जाएगा 8। आप प्रतिशत में लाने के लिए हमेशा किससे गुना करते हैं? तो 100 से गुना करते हैं। बोलिए ये घंटा में है और ये दिन में है, तो दिन को घंटा में चेंज करेंगे, और चेंज करने के लिए हमेशा किससे गुना करते हैं? 24 से। 8 के पहाड़ा में इसको हम काटते हैं तो ये कट जाएगा 4 मरतबे, और 4 के पहाड़ा में 24 को काटिएगा तो कट जाएगा 6 मरतबे, फिर 2 के पहाड़ा में 6 को काटिएगा तो ये 3 मरतबे, और ये कट जाएगा 50 मरतबे। अब आप ही लोग बोलिए 50/3 को अगर हम भाग देते हैं तो अभी तुरंत भाग दिए, कितना आता है? 16.2/3%। उम्मीद करते हैं आपको ये भी टाइप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अगला टाइप क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। देखिए ml मिलीलीटर में बता रहा है। एक बात समझ लीजिए, 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है? तो आपको बता दें दोस्तों, 1000 मिली यानी ml होता है, मिलीलीटर होता है। आप इसको समझिए, इस तरह सब नोट करते रहिएगा ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं हो। अब देखिए 5 लीटर का, जिसमें का रहेगा और उसे का कितना है? 8% क्या होगा? का मतलब क्या होता है? गुना। अब यहाँ पर कोई दूसरा संख्या ननू है, दूसरा संख्या रहता तब ना बटा में लिखते। तो 5 लीटर है, आप पूछा है क्वेश्चन ml में, ऑप्शन ml में दे लेता है, या ऑप्शन ना दिए। तो ml में चेंज करने के लिए पहले 1000 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, गुना। 8% इसका पूछा है तो 8%। प्रतिशत को उड़ा दीजिएगा तो बटा में क्या आ जाएगा दोस्तों? बटा में 100 आएगा। ये प्रतिशत को उड़ा देते, प्रतिशत उड़ा दिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 8 में इसे गुना करेंगे तो 8 5 40, एगो जीरो और बच गया, यानी 40 जो है से प्रतिशत हो जाएगा। कथी में हो जाएगा? ml में हो जाएगा। किसमें होगा? ml में, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम लोग किस में चेंज कर दिए? ml में। आप लोग से अगर हम क्वेश्चन इसी टाइप का पूछेंगे तो बता दीजिएगा। अगर हम क्वेश्चन आपको कहेंगे 9 लीटर का 11% है इन ml में, मिलीलीटर में बताना है। तो आप ही लोग बताइए दोस्तों, मिलीलीटर में बताना है तो जिस 9 लीटर को मिलीलीटर बदलने के लिए 1000 से गुना कर देते हैं, और गुना में क्या कर देंगे? 11 कर देंगे, और प्रतिशत को हटाइएगा तो बटा में कितना आ जाएगा? तो 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 11 9 99 हो जाएगा, और 1 जीरो चढ़ जाएगा, यानी 990% इन ml में होगा। किसमें होगा दोस्तों? ml में होगा। सॉरी, प्रतिशत तो हट ही जा रहा है ना, प्रतिशत नहीं होगा, ठीक है, सीधे होगा 990 ml हो जाएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है दोस्तों तो हम लोग अगला टाइप देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट टाइप समझते हैं कि अगला टाइप क्या कर रहा है। देखिए कह रहा है क्या कि 2.4 को प्रतिशत में बदलिए। प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा हम लोग 100 से गुना करते हैं, 100% से गुना करते हैं, तब प्रतिशत में बदलता है। अब आप बताइए दोस्तों, हम 2.4 को गुने 100%, क्योंकि प्रतिशत में बदलने के लिए कहा जा रहा है, तो अगर हम इस दशमलव को उड़ा देते हैं तो बटा में एगो जीरो आ जाएगा, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, बच क्या गया? तो 24 गुना 10 हो गया, और 24 में 10 से गुना कर देंगे तो 24 गुना 10 यानी 200 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा।
जाएगा। 200 कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 240 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, मतलब इसी टाइप का समझ लीजिए पहले। अगर हम कहेंगे आपको 2.5 को प्रतिशत में बदलिए, किस में बदल दीजिए? प्रतिशत में बदल दीजिए। तो प्रतिशत में बदलने के लिए अगर हम कहते हैं तो 2.5 गुने प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा किससे गुना करते हैं? तो 100% से गुना करते हैं। अब इसको हम दशमलव को उड़ा देंगे तो बटा में कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इसमें इससे गुना कर देंगे तो 250% हो जाएगा। अगर इसी को हमको सीधे कहेगा भिन्न में बदलने के लिए तो 250 प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए तो बटा में किससे हमेशा गुना करेंगे? भाग देंगे 100 से, जीरो से, यानी 2.5। यानी हम 2.5 को कहेगा भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत में, तो प्रतिशत रहे और उसको भिन्न में बदलने के लिए कहे तो बटा में 100 से भाग देंगे, और भिन्न दे ले रहा है और प्रतिशत बदलने के लिए तो गुना में 100 कर देंगे। बात समझ गए? यानी हमको प्रतिशत से भिन्न में ले जाना है, फ्रैक्शन में ले जाना है, प्रतिशत से फ्रैक्शन में ले जाना है तो वो प्रतिशत में हम 100 से भाग दे देंगे। अब फ्रैक्शन से प्रतिशत में ले जाना है तो फ्रैक्शन में हम लोग 100% से गुना कर देंगे। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। सेम वही क्वेश्चन है, क्या कर रहा है? 1.2 किलोमीटर का 34% क्या होगा, और मीटर में बताना है। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए सबसे पहले तो 1000 से गुना कर देंगे। 1000 से गुना 34% निकलना, यानी 34 बटा में क्या हो जाएगा? 100। अच्छा देखिए, तो ये दशमलव उड़ाते हैं तो बटा में कितना आ जाएगा? एक जीरो आ जाएगा। अब इसको काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो 12 गुने 34 अगर हम करते हैं, 12 में 34 से गुना कर देते हैं, 12 चौका 48 हो जाएगा और 12 तिहाई 36 हो जाएगा। गुना आप लोग कर लीजिएगा, 8 10 के 0 3 1 4, यानी 400 कितना हो जाएगा दोस्तों? 408 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ये टाइप को आपको बना देते हैं। अगला देख लीजिए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत होगा? 12 मीटर का, तो 12 मीटर का जिसमें का लगल रहता है उसको कहाँ लिखते हैं? बटा में। 3 सेंटीमीटर, अच्छा इस मीटर को आप याद रखिएगा, मीटर को अगर हमें बदलना पड़े सेंटीमीटर में, मीटर को अगर हमें बदलना पड़े सेंटीमीटर में, तो आप याद रखिएगा हमेशा उसमें हम 100 से गुना करते हैं। 100 से हमेशा गुना करते हैं, तो 100 से गुना कर दिए, दोनों का यूनिट बराबर हो गया। और प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत में बदलने के लिए कितना से गुना करते हैं? 100 से गुना करते हैं। अब देखिए 100 से 100 खत्म हो गया, 3 के पारा में 12 कट जाएगा, 4 मरतबे 1/4। अब आंसर इतना भी हो सकता है, लेकिन प्रतिशत में पूछा है तो 1 में भाग दे देंगे दोस्तों, कितना से? 4 से। तो 1 में 4 से भाग दीजिएगा तो दशमलव बैठेगा तो 0, 4 दूनी क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 2 बचेगा, दशमलव के बाद 0, 5 का 20, यानी 0.25% आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। अगर हम आपको इसी टाइप का दे देवे कि अगर हम कहेंगे 15 किलोमीटर को, एक मिनट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं किस टाइप का। 3 सेंटीमीटर बदले, मतलब मान लीजिए हम कहते हैं 5 सेंटीमीटर में बदले और प्रतिशत में बदले, तो क्या करना है? 15 किलोमीटर का, जिसमें का रहेगा उसको बटा में लिख देंगे और जिससे निकलना है उसको ऊपर लिख देंगे। इसको पहले हम क्या करेंगे? मीटर में सेंटीमीटर में बदल देंगे। सॉरी, सेंटीमीटर में था, मीटर में था, ठीक है, किलोमीटर यहाँ पर हो गया, तो कोई बात नहीं, किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज करेंगे, तो मीटर में चेंज करने के बाद फिर सेंटीमीटर में। ऐसे अच्छा है कि आप इसको मीटर में रहने दीजिए, लॉन्ग हो जाएगा। और गुने क्या कर देंगे? हमेशा 100 से, 0 से 0 कर जाएगा, 5 क्या हो जाएगा? 15, यानी 1/3 आ जाएगा। 1/3 को भाग दीजिएगा तो 0.3333% बढ़ते चला जाएगा, आंसर यही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है क्या कि ए का 26% 832 है। ए का मतलब होता है गुना, 26% बराबर में कितना दे दिया है? 832 है। तब पूछा ए का 31% कितना हो, तो पहले तो ए का मान निकालिए। अच्छा एक बात बताइए दोस्तों, अगर हम प्रतिशत को हटाते हैं तो बटा में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। इसको काटिए, 13 के पारा में काटिए ना तो 13 दूना 26, और 13 के पारा में काटिए तो 13 छक 78,
में से बच जाएगा 78, 13 से 5 बच जाएगा, 13 चौका 52। अब फिर इसको काट दीजिएगा, इसको तो ये कट जाएगा 32 मरतबे, 32 मरतबे, यानी ए बराबर आ जाएगा दोस्तों, यहाँ 32 है, ई वाला 100, तो कैचिया गुना ना होगा, तब 3200 हो जाएगा, 3200 हो जाएगा। ए का मान 3200 आ गया, तब कह रहा है ए के 31% का मान क्या होगा, तो 3200 का 31% निकाल दीजिए। 31% हटाएंगे तो 100, जीरो से 32 में 31 से गुना कर दीजिए। 32 में 31 से जब गुना कर दीजिएगा दोस्तों, और जो आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 32 से कम 32, अब 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 2 के 2, यहाँ पर 9, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा 9, यानी 992 जो होगा ए का 31% होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 3200 का 31% तो उतना ही ना होगा दोस्तों। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन हम कहेंगे बनाने के लिए, तो बना लीजिएगा। हम कहेंगे क्या, ध्यान दीजिए, हम कहेंगे ए का 30% बराबर में 900 है, तो ए का 90% क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो निकालेंगे ए का गुना हो गया 100, अब प्रतिशत को हटाइएगा तो बटा में 100 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 900। अब आप ही लोग बताइए दोस्तों, आप ही लोग बताइए, इसको 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए, 3 के पहाड़ा में इसको काट दीजिएगा तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, यानी 300। तो हम कहेंगे ए बराबर हो जाएगा 300, 300 एगो जीरो यहाँ पर चल जाएगा, यानी 3000, और 3000 का 90%, तो 90 प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटा 2 जीरो से 2 जीरो, 29 या 27 हो जाएगा, 27 एक जीरो एते, एगो जीरो एते, 2 गो जीरो, यानी 2700 रुपया जो है इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है क्या कि किसी बक्से में 780 जो है केले है, यानी एक बक्सा है, उसमें कितना केला है, 780 गो केला है, और उसमें से सरल कितना है, तो 130 गो केला जो है क्या है, सड़ा हुआ है, तो अच्छी गुणवत्ता वाले केले का प्रतिशत क्या होगा। अब बताइए, हम कहेंगे में से 780 गो केला है, इतना सरल है, तो निम्न कितना होगा, दोनों में घटा देंगे, 780 में 150 घटा देंगे, यानी 650 गो केला होगा, उसा ही होगा। 650 जो है कितना प्रतिशत होगा पूरा केला का, तो पूरा केला कितना है 780, अब प्रतिशत में पूछ रहा था, गुना में कर देंगे प्रतिशत, 1 जीरो से 1 जीरो, 13 के पारा में काटेंगे तो 13 पचे 65, और 13 छक 78, फिर इसको काट दीजिएगा 2 से, तो 3 मरतबा कटेगा, 2 से इसको काट दीजिएगा तो कट जाएगा 50 मरतबा, हाँ 50 मरतबा कट जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 50 25 यानी 250 बाटा में हो जाएगा 3, अब इसको भाग दे दीजिए, 8 3 24, 8 3 क्या हो जाएगा 24, और फिर इसमें से बच जाएगा कितना 1, 3 तिहाई 9.33% बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अच्छी गुणवत्ता वाले 83 दशमलव समथिंग मिलेगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है इसलिए नहीं दे रहा है, आप लोग समझ जाइएगा। देखिए कह रहा है क्या कि एक व्यक्ति का वेतन 8,100 रुपया था, से बढ़कर 9,000 हो गया। अब आप लोग बताइए 8100 से 9,000 हो गया, यानी कितना बढ़ गया, तो 900 बढ़ गया। कितना में बढ़ा है, तो 8100 में बढ़ा है, तो बटा में 8100, आ गुना प्रतिशत में लाने के लिए हमेशा किससे गुना कर देते हैं, तो 100 से गुना करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो, 9 के पारा में कटेगा 99 81, यानी 100 बटा में हो जाएगा 9, और इसको भाग दे दीजिएगा तो 11.1/9%, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। भाग दे देना, इसमें कुछ बड़ी बात है नहीं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है दोस्तों, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या हो गया, आगे जाइए। नेक्स्ट नंबर कह रहा है क्या, रवि परीक्षा में 772 अंक लाए, 72% अंक लाए थे, 72% अंक लाया, और वह अंक 72% कितना है, तो 360 है। अब आप ही लोग बताइए, प्रतिशत को हटाइएगा तो बटा में क्या आ जाता है 100, तो बटा में 100 कर देते हैं,
100 का लाख कीजिएगा, ऐसे निकालिए ना, 72 के पहाड़ा में 60, 360 को काटिएगा तो 5 नंबर तक कट जाएगा, यानी यहाँ 1% का मान हो जाएगा 5। तो आपसे पूछा है कि टोटल कितना, अधिकतम कितना, तो अधिकतम 100% का एग्जाम होता है, 72%, कोई भी काम 100% होता है, तो 100% का मान निकालिएगा। तो इधर 100 से गुना किए तो इधरों ना 100 से गुना करना होगा, यानी 5 में 100 से गुना करेंगे 5, यानी टोटल कितना अंक का परीक्षा हुआ था, तो 500 का परीक्षा हुआ था। ठीक है, तब लाया था। ठीक है दोस्तों, ये लास्ट थी क्वेश्चन था, फिर हम लोग अगला वीडियो में अगला क्वेश्चन लाएंगे। ये जो आपका वीडियो है सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे वो डीएलएड का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए यूजफुल रहेगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर रोका जाता है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।